और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मौसमी बीमारियों को लेकर अब सरकार अलर्ट पर है। हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य भवन में बैठक हुई है, जहां चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने यह बैठक ली है। चिकित्सा एसीएस शुभ्रा सिंह, एनएचएम निदेशक जितेंद्र सोनी, आरएमएससीएल एमडी नेहा गिरी सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राज्य में हीटवेव के बाद अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर चर्चा सब संभागों की थी। हमने उनको खुली छूट दे दी है कि भाई हमारा जो आरएस का जो पैसा है उसमें हमने टेंडर्स के लिए रिलैक्सेशन दे दिया और हमने बोला तुरंत आप लोग एसी, कूलर, वाटर कूलर, पंखे जो भी हैं आप किराए पे ले सकते हो, जो कि मार्केट में टेंट हाउसेस और शहरों में उपलब्ध हैं। उनकी हमने खुली छूट दे दी है ताकि कोई तरीके की हमारे कोई भी उपकरण जो है जो खराब नहीं मिले और जिससे हमारे पेशेंट्स को असुविधा हो। इसके अलावा जो है जो अभी फील्ड से इंफॉर्मेशन लेनी, मंथली लेवल से लेकर आपके एसीएस लेवल, आपके हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के सब हेड्स हम फील्ड में अब लगातार जाएंगे जब तक ये आपदा पूरी खत्म नहीं हो जाए। और फील्ड से हमने हमारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सीएचसीज हैं, पीएचसीज हैं, हमने कहा कि आप फील्ड से आप इंफॉर्मेशन लेके हमें सूचना दे कि वास्तविक स्थिति ग्राउंड में क्या है। इसके अलावा जो है ये मलेरिया, डेंगू, ये जो आपके दूसरे जो आपके इलनेसेस होती हैं इस समय, वो बहुत लो हैं, पिछले साल से भी लो हैं। तो ये एक तरीके से हमारे लिए फायदा रहा कि हम हीट स्ट्रोक के साथ ही हम अभी हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ये डेंगू और मलेरिया का भी जो प्रकोप बहुत कम है। हमने जितने भी हमारे डॉक्टर्स वगैरह सबको कर्मचारियों को कह दिया कि किसी को छुट्टी नहीं दी जाए, जो छुट्टी पे उनको बुला लिया जाए जब तक ये हमें आशा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो हमें ये भविष्यवाणी कर रहा है कि अगले 2-3 दिन तक हीट वेव रहेगी और उसके बाद में टेम्परेचर नीचे आएंगे। ये जो टेम्पररी जो फेज है 50 डिग्री तक फलौदी में पारा चला गया, ये बहुत ही अनयूजुअल ऐसा होता है। लेकिन जो भी है, जैसे भी आपदा है, सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और हर तरीके से हर मोर्चे पे हम लड़ने को तैयार है ताकि हमारी कैजुअलिटीज बिल्कुल कम हो। अभी जो फिगर्स मेरे पास आए हैं कि 94,584 जो है पहले मार्च से लेकर अभी तक इमरजेंसी के अंदर पेशेंट्स आए हैं, जिसके अंदर 3,710 जो है वो हीट वेव और हीट स्ट्रोक से प्रभावित हुए हैं और जो डेथ हुई है वो एक डेथ हुई है। और 3,700 रेफरल्स जो है हमारी 104-108 एम्बुलेंसेस को आई हैं 1 मार्च से, और जिसके अंदर तुरंत हमने एक्शन लिया और डिपार्टमेंट को यही बोला कि भाई यही है हमारा टेस्टिंग टाइम डिपार्टमेंट का कि हमें इस आपदा के अंदर हमें हमारी लोगों की जान बचानी है और जल्दी से जल्दी जो बीमार हुए हैं उनको स्वास्थ्य के घर पे। ये एक मिसकम्युनिकेशन किस तरीके से हुआ है? राजस्थान सरकार के एक मंत्री केवललाल जी वो कह रहे थे 6 डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री हैं केवललाल जी, वो 6 डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के। उससे मेडिकल डिपार्टमेंट जो है वो 1 डेथ डिक्लेयर कर रहा है। तो दोनों ऑफिशियल रिलीज दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है। एक बात तो ये, दूसरी चलो पहले आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट ने 6 डिक्लेयर किए हैं डेथ। हमारे जो डिपार्टमेंट के अनुसार जो रिपोर्टेड जो है वो हमारे सूचना के अनुसार जो है वो आपदा विभाग बहुत बड़ा है, उसके अंदर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई अन्य वजह से हो। हमारी क्या ऐसा तो नहीं है सर? ऐसा तो नहीं है कि डेथ ऑडिट जो रिपोर्ट आनी है वो लेट हो रही हो, ऐसा हो सकता है? हम तो हमारी ऑडिट कर रहे हैं, तो हमारी ऑडिट जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास जो रिपोर्ट आनी वही हम आपको बता रहे हैं। मंत्री जी से पूछना पड़ेगा कि उनके जो फिगर्स जो 6 के आए हैं वो किस सूत्र से और किस कैलकुलेशन से आए। सर अकेले कोटा के अंदर कल रेलवे ट्रैक के ऊपर 8 लोगों के शव मिले हैं, अननोन शव मिले हैं 8 लोगों के कोटा में। उसकी कोई रिपोर्ट ली अपन ने सर यहाँ से कुछ? 8 लोगों के शव मिले हैं सब कोटा में नहीं, रेलवे ट्रैक पे। कैसे डेथ हुई? अननोन, वैसे ही
ऐसा है कि जितनी भी डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं वो सब फिर हॉस्पिटल तक आती हैं बॉडी और उनका फिर पूरा जो भारत सरकार का प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से उसकी डेथ ऑडिट होती है। वही मतलब और डेथ ऑडिट के बाद जो सर्टिफाइड ये माना जाएगा कि हीट स्ट्रोक की डेथ है उसी को विभाग कह सकता है। तो एक डेथ जो है अभी किशनगढ़ में उस प्रोटोकॉल के हिसाब से डिक्लेयर की गई है और दूसरी किशनगढ़ से ही अंडर एग्जामिनेशन है जिसकी अभी रिपोर्ट अवेटेड। अभी कोटा वाली डेथ का अभी हमारे पास डेथ ऑडिट के बारे में कोई अभी फाइनल निर्णय नहीं है। एक तो अखबारों में भी रिपोर्ट किया गया एसएमएस की जो मॉर्चरी है वो कैपेसिटी से ऊपर है, वो भी फुल होती है। 40 का अगर वहाँ पे कैपेसिटी है तो 42 कैपेसिटी जा रही है और हीट वेव उसका कारण बता रहे हैं एक्स्ट्रा बॉडी इसका कुछ ये जो मॉर्चुरी कोरोना की इस हीट वेव की वजह से, हीट वेव की जो हमारे पास फिगर है, हमारे हर सीएचसी हर पीएचसी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे सिटी के हॉस्पिटल सैटेलाइट हॉस्पिटल वहाँ सबसे हमारे पास रिपोर्ट आती है। देखो डेथ किस कारण हुई और कितनी हुई, ये एक चीज है जो उसको छुपाना बहुत मुश्किल है किसी हॉस्पिटल। तो कई ऐसा है कि देखिए बीमार लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, छोटे बच्चे जो है उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोमोर्बिडिटी या कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोग शराब का बहुत सेवन करते हैं तो उनका डिहाइड्रेशन होके भी उनकी डेथ हो जाती है इस गर्मी की वजह से। सर पश्चिमी सरहद से जुड़े हुए जो जिले हैं बाड़मेर की बात करें जैसे वहाँ के हॉस्पिटल गवर्नमेंट बॉडी थी वहाँ से कुछ ऐसे वीडियोज आए हैं जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, कूलर नहीं है, लोग अब खुद से लेकर आ रहे हैं तो वहाँ किसी तरह के। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे पास जो है RMRS के जरिए और राजस्थान के हमारी जो इतने उदार भामाशाह हैं, आज कोई भी जगह में कोई भी सुविधा में प्रॉब्लम हो वहां भामाशाह तैयार हो जाते हैं ऐसे मौके पे मदद करने के लिए। तो हमें जो है भामाशाहों से बहुत मदद मिली है। RMRS से हम जो एक शॉर्टकट टेंडर प्रोसेस, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, ठीक है, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं कई वजह से, MCC की वजह से। भामाशाह की तरफ से असंख्य दान आ रहे हैं आपके ये जो RMRS से RMRS से भी हमें फंड मिलेंगे और हमने ब्लैंकेट परमिशन दे दी है कि कूलर वगैरह जो भी चीज है AC आप किराए पे तुरंत ले लो, ये मत कहना कि हमारे पास नहीं। सर एक हीट वेव से अगर आप डेथ जो डिक्लेयर कर रहे हैं उनकी मुआवजे का प्रावधान क्या है? कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुआवजे का प्रावधान? अभी तो आपका विभाग तय करेंगे, वही तय करेंगे। कोई वो बहुत अब ये आपदा का जो है वो लेकिन सर वो तय कैसे करते हैं? वो जो डेटा बता रहे हैं उनको हेल्थ विभाग नहीं मान रहा है, वो कैसे तय करते हैं? ऐसा नहीं कि हम उनसे कोलैबोरेट करके हम चर्चा करेंगे कि उनके पास जो फिगर्स आए हैं कैसे फिगर्स आएंगे। वो डिहाइड्रेशन से डेथ होगी और वो अल्कोहलिक है तो क्या उसको भी आप हीट स्ट्रोक मानोगे आप? या कोमॉर्बिड है जो ऑलरेडी बहुत बीमार है उसकी डेथ हो जाती है, क्या उसको भी आप हीट स्ट्रोक से मानोगे? तो उनके जो फिगर्स हैं हम उनसे आज ही अभी इस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे पूछेंगे कि उनके सूत्र क्या है, उनका सोर्स क्या है जहां पर इन्होंने ये फिगर्स एकत्र किए। वो सुनने के बाद और कोलैबोरेट करने के बाद ही हम आपको इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा कि हमारा फिगर रिपोर्टेड 1 है, उनका 6 है, इसमें अंतर इतना क्यों है। तो भी 1-6 जो भी है, इतना बड़ा प्रदेश और इतनी भारी गंभीर जो हीट वेव के अंदर जो है, ये मैं तो आपको कहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग को के मुझे गर्व है कि ये फिगर्स बहुत ऊंचे नहीं गए और ये सिंगल डिजिट के अंदर, सिंगल डिजिट का भी मतलब लोएस्ट फिगर तक हम मान रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा, कितनी गर्मी पड़ेगी वो ईश्वर की कृपा है, लेकिन हमारी तरफ से जो है हम कोई कमी नहीं आने देंगे इस प्रदेश में कोई और देश। सर कल अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया था, एक तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली थी और आपको टैग किया उन्होंने, जिसके अंदर ये बताया कि अस्पताल परिसरों की ये स्थिति है, इस पर कब सुधार हो। अब ये फोटो कहाँ की है, क्या देखो वो तो फोटो तो कहीं की उठा के मैं कह दूं कि भाई ये देखिए SMS की बात है, तो इसको वेरीफाई करेंगे कि मालूम करेंगे। तो फोटो किसी ने पड़ी, कहीं की पड़ी, कहते कि SMS में पड़ी थी बॉडी, ये देखो ये है। आप बताएं। हाँ लो सर आप बताएं। जॉइंट डायरेक्टर जोधपुर अपने स्वयं उपस्थित हुआ है, वहाँ हमने वहाँ की रिपोर्ट ले ली है और जो
चिकित्सालय की लाइट गई थी, इन्वर्टर रिचार्ज नहीं हुआ था, पेशेंट खुद अपनी इच्छा से उठ के बरामदे में आया। तो हमारा जो साथ में व्यक्ति खड़ा है, टीकाराम, हमारा सीनियर